अधिकारी नहीं कानो उनका उनके क्या बोल रहे थे सर प्रतीक्षा सूची में कौन है? प्रतीक्षा सूची में कौन है अब? क्यों नहीं होती? अरे सर सुन लीजिए जरा, अध्यक्ष बात कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अध्यक्ष बात कर रहा है। तो आप, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि अगर एक्सपर्ट नहीं आ रहे हैं, मैं इस नहीं, पहले आप मेरी सुन लीजिए ना। आप मेरी तो सुन लीजिए। आपके पटेल साहब कह रहे हैं क्यों नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, तब बोल रहा हूँ मैं। ऐसा कोई नहीं हो सकता, नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, वेट करिए। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि उसका नियम है, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो कि उसके बाद एक आदमी प्रत्यक्ष सूची में होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, आप नियम तो तीन होते हैं, और अगर नहीं आएगा तो एक नहीं आएगा, दो तो आएंगे। प्रतीक्षा सूची में एक आपको रखना पड़ेगा, नियम है। ऐसा नहीं है, आप पढ़ लेना सर, मैं बोल रहा हूँ अभी। बताइए कहाँ पर है, आप देख लेना, उसमें देख लो आप। वेट कर लो, एक आध घंटा वेट कर रहा हूँ मैं तो कर ही रहा हूँ वेट, लेकिन मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पटेल साहब कह रहे हैं कि नहीं। आज तक इसे इंटरव्यू हमने समय से और भीतर वेट किया। मैं आपके कर्मचारी के कहने पे कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ साहब। मैं ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। आप पूछ लीजिए। क्यों कॉलेज आपने बोला से क्या ऐसा बोले कि नहीं आ रहा, वेट करो, इंटरव्यू तो आज है भाई, ऐसा नहीं बोल सकते कोई। ये कटकोट मान लो एक दूरस्थ विद्यालय है, और वहाँ का मैं उपाध्यक्ष हूँ, प्रबंध समिति का उपाध्यक्ष हूँ और चयन समिति का आज अध्यक्ष हूँ। आज हमारे विद्यालय का हिंदी विषय पे सहायक अध्यापक पे साक्षात्कार होना था, और ये विषय जो है कोर्ट से संबंधित है। माननीय न्यायालय ने में इसमें आदेश किया था कि इस पर आप आदेश इंटरव्यू करें मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी के लिए। लेकिन बहुत दुख, और मैं आपके सामने इस बात को रखना चाह रहा हूँ कि बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे कि जब मैं यहाँ पे आया तो हमारे एक सेमाल जी आ रखे हैं चयन समिति में, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, और अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई, यहाँ पे पटेल साहब का भी आप उनसे पूछ लेना, कोहली जी पटेल साहब हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि दो जो एक्सपर्ट जिन्होंने यहाँ पे आना था, उन्होंने कल शाम को इनको मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे। बड़ा अफसोस और बड़ा दुख हो रहा मुझे कि ऐसी व्यवस्था मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि लोग तरस रहे हैं टीचरों के लिए। 2012 से ये पद खाली है। कटकोट मामले में हिंदी विषय का मूल विषय है हिंदी, उसका पद खाली है, और उसके लिए फिर प्रबंध समिति को कोर्ट जाना पड़ता है। माननीय न्यायालय उसमें आदेश करता है इनको, और 2019 में कोर्ट ने आदेश कर दिया था इनके लिए कि आप इसमें साक्षात्कार करिए। लेकिन तब भी मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी जो मदन सिंह रावत यहाँ पे हैं, उन्होंने साक्षात्कार नहीं किया। उसके बाद हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से इसकी शिकायत की। उनके कहने के बावजूद मुख्य शिक्षा अधिकारी जी ने ये 12 तारीख की डेट लगाई थी आज की, और बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, बड़ा दुख भी हो रहा है कैसा हमारा ये उत्तराखंड चल रहा है। अधिकारी अपनी मोनोपोली चला रहे हैं कि अभी मुझे पटेल साहब कहते हैं कि साक्षात्कार में जो एक्सपर्टों ने दो ने आना था, उन्होंने कल हमें मना किया। बड़ा दुर्भाग्य है। तो जिस तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा वो करना चाह रहा हूँ कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कल कह रहे हैं, और उसके बाद भी मैंने अभी पूछा कि आपने प्रतीक्षा सूची में किसी को रखा था, ये साहब कह रहे हैं कि हमें पता ही, नियम का पता ही नहीं हमें। मैंने कहा आप धारा 37 और 38 को पढ़िए ना, उसमें क्या लिखा है। तो उसमें ये व्यवस्था है कि कम से कम 3 एक्सपर्ट, और 3 नहीं है 2 एक्सपर्ट, एक प्रधानाचार्य विद्यालय का, एक प्रबंध समिति का चयन सदस्य इस इंटरव्यू में बैठेगा, उसको संपादित करेगा। आप बाहर देख सकते हैं पूरे कैंडिडेट जो टॉप 7 के साथ जो होते हैं बाहर बैठे हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, आप हमारे प्रधानाचार्य जी से पूछ सकते हैं। अभी मेरे से सीमाल जी से मेरी बात हो रही थी, तो सीमाल जी मुझे कह रहे थे कि हमें जो है ना व्हाट्सअप के माध्यम से बताया गया कि आपने यहाँ साक्षात्कार में आना है। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी मतलब कैसा रवैया करना चाह रहा है इन विद्यालयों के साथ, और क्या मोनोपोली फैलाना चाह रहे हैं, मेरी समझ से परे है। आप सीमाल जी से भी पूछ सकते हैं इस बात को कि आपको उन्होंने बाई रजिस्टर डाक भेजिए कि आपको मिली हो, ऐसे में क्या कैसे नियुक्ति हो जाएगी। बहुत गंभीर विषय है। आप हमारे विद्यालय तरस रहे हैं, इसीलिए पलायन हो रहा है। पलायन का मुख्य बिंदु भी है कि अगर मूल विषय का टीचर वहाँ नहीं रहेगा तो बच्चे नहीं रहेंगे।
बच्चे पलायन करेंगे, बाहर जाएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत दुर्भाग्य हमारे उत्तराखंड जो हमने बनाया था अपना उत्तराखंड, अन्याय हो रहा है। अधिकारी अपनी बहुत ही मोनोपोली और पे चल रहे हैं और वो निरंकुश हो चुके हैं। ठीक है, एक्सपर्ट को हमने बुलाया था, उनके पहले यस भी किया गया उनके द्वारा। कल शाम को ही उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण नहीं आ पाएंगे। क्या वो जो उनके द्वारा जब आपको अवगत कराया गया, क्या आपने कैंडिडेट को कोई सूचना भेजी? कल शाम को कैसे दे सकते थे हम, अचानक ही कल शाम को आया जी। उसके तो बाद संचार के जैसे माध्यम व्हाट्सएप हैं या कुछ फ़ोन कॉल है? मेरे पास अलाउड नहीं थी, मेरे पास नहीं थी। अच्छा, उनका डाटा आपके पास नहीं था, इसलिए आप सूचित नहीं कर पाए। और सब जो है ना, वाली जी जो हैं प्रभारी हैं उसके, उन्होंने 9 तारीख को 9 तारीख को, यानी आज से 2 दिन पहले और 12 करीब 12:30 बजे के करीब मेरे पास व्हाट्सअप आया कि आप जो हैं पर साक्षात्कार के लिए आओ। मैंने उनसे पूछा कि क्या अन्य लोग भी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ सभी आ रहे हैं, इसलिए मैं जो है वहाँ से साक्षात्कार हेतु यहाँ पे आया। लगभग कितने बजे आपको ये मैसेज आया होगा व्हाट्सएप से? मुझे आया 12:30 मैं कर रहा हूँ, 12:30 बजे 12:30 बजे दोपहर में। दोपहर में। अच्छा, यानी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। उससे पहले उससे पूर्व उससे पहले भरवली जो है उनने एक फ़ोन किया था कि आपका नाम जो है उसमें है, और 4 तारीख भी रखा था, लेकिन 4 तारीख जो है उन्होंने कहा आपका नाम कैंसिल कर दिया है और आप जो है 12 तारीख को जो है इसमें साक्षात्कार के लिए आओ। तो जिस तरह से आप यहाँ पे शामिल हुए और आप लगभग मैं जहाँ तक मेरा आइडिया है आप 80 साल आपकी उम्र होगी, तो अचानक से कैंसिल कर दिया जाता है, तो क्या लगता है आपको कि मतलब क्या शिक्षा जो यहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं अव्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे आप शिक्षा विभाग की? शिक्षा विभाग की तो जो है मैं आलोचना तो नहीं कर सकता, लेकिन जो है ये छात्रों के भविष्य के प्रति एक जो उदासीनता कि इस प्रकार से साक्षात्कार आप रखें और निरस्त कर दें, या ऐसे लोगों को जो है उसमें साक्षात्कार में रखें जो है आगे नहीं, तो भविष्य में जो है इसके लिए ध्यान रखा जाए कि ऐसे लोगों को जो है कदापि नहीं बुलाया जाए। छात्र और छात्राएँ जो हैं साक्षात्कार के लिए हमने स्वयं देखा और वो जो है इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन साक्षात्कार नहीं हो पाए। क्या लगता है आपको ये पहले से प्लान था क्या कि साक्षात्कार नहीं कराया जाए? मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जो अपने जो साथी हैं अन्य साथी उनसे काफ़ी प्रयास किया कि आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो कीर्ति वल्लभ जोशी और चौबे दोनों जो है मेरे ख्याल से हल्द्वानी में रहते हैं और दोनों ने जो है अपने फ़ोन को जो ऑफ कर रखा, स्विच ऑफ। तो जैसे वो बात ही नहीं कर रहे थे, सपोज वो नहीं आ पा रहे थे, तो प्रतीक्षा सूची में कुछ और एक्सपर्ट भी रखे होते हैं, क्या वो प्रतीक्षा सूची थी? अब ये प्रतीक्षा सूची कहीं मैं ये स्पष्ट नहीं कर सकता कि उसमें जो है सभी रखे जाते हैं, कहीं बनती है कहीं नहीं बनती है, कहीं पर पर्यवेक्षक जो है डिपार्टमेंट के द्वारा रखा जाता है और यहाँ पर हमने देखा पर्यवेक्षक भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ये तो अपने मतलब उनकी जो अपने अपने शिक्षा अधिकारी की अपने अपनी होती है, और लेकिन ये भविष्य के छात्रों के भविष्य के साथ जो है निश्चित ही खिलवाड़ है कि दूर सुदूर स्थान से सुदूर से बालक बालिकाएँ जो है साक्षात्कार के आशा लेकर के आते हैं कि हमें जो है नौकरी मिलेगी, हम जो है कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और वो निराश होकर के चले जाते हैं। तो ये जो है कदापि नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप क्या के लिए आते हैं? सर मैं हिंदी इंटरव्यू के लिए आई हूँ। हाँ। और हमें टाइम दिया गया था 10 से 12 बजे के बीच में, और हम सर इतनी दूर से आ रखे हैं, न गाड़ी की कोई व्यवस्था है, अपने बच्चों को साथ लेके आ रखे हैं और पता नहीं इन लोगों की क्या व्यवस्था है। एक बोल रहे कैंसिल होगा, क्या होगा पता नहीं। अब दोबारा उन्होंने सर, कोई सूचना दी कि आपको सर हमें कि कोई दो सूचना एक्सपर्ट नहीं मिली। ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझ के इस तरह से कर रहे हैं, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम सर इस पद के लिए हम 2015 से इंतजार कर रहे हैं कि आज होगा कल होगा, और पता नहीं आगे भी करेंगे तो हम इस हिसाब से इस परेशानी में आएंगे उतनी दूर से। तो सर ये गलत है। और क्या बोलना सर, मेरा दिमाग खराब हुआ। सर मैं चेबीसैन से आ रही हूँ। गाड़ियों का क्या साधन है उधर? सर हम एक गाड़ी चेंज करके दूसरी गाड़ी में बच्चे को भी बिठा रहे हैं, सामान ला रहे हैं कि चलो आज यहाँ पे ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखा तो ये व्यवस्था हो रही, कभी कैंसिल हो रहा, कभी कुछ हो रहा। पहले बीच में भी ये काम हो रहा था, फिर उसको पता नहीं फिर टाल दिया, 4-5 साल तक ऐसे ही लटके रहे, और अब देखा तो अब आ गए यहाँ पे तक और कैंसिल कराने के मूड में। जी, मेरा नाम आशा है और मैं हिंदी साक्षात्कार के लिए आई हूँ।
जिस तरह से भी मुझे जानकारी मिली है कि जो 2 एक्सपर्ट और थे, जो विषय विशेषज्ञ थे, वो नहीं आ पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में जैसे अभी यहाँ पे जो पटल सहायक है, उन्होंने कहा कि ये साक्षात्कार तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप इतने दूर दराज से आए हैं, क्या कहना है आपका शिक्षा विभाग की अव्यवस्थाओं के चलते? अभी तो हम क्या बोल सकते, क्योंकि ये विज्ञप्ति तो बहुत टाइम से लटकी हुई थी, अभी आया था। हाँ, इतना है कि हमें परेशानी हुई है कि हम इतनी दूर से आए हैं और हमें यहीं पे पता चल रहा है कि ये लोग नहीं आ रहे हैं। तो अगर पहले बता देते तो उस हिसाब से हम अपना वो करते। आपको कोई सूचना नहीं भेजी कि हाँ, हमें तो अभी पता चल रहा है कि शायद नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे हिंदी का साक्षात्कार हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आ रखे हैं। जैसे सूचना मिली कि सूचना ये मिल रही है कि कोई एक्सपर्ट तो आ नहीं रखे यहाँ पे। तो सर हमारे लिए बहुत परेशानी हो रही है। हम यहाँ पे आ रखे हैं, कब से हम इस सीट के लिए इंतज़ार में थे, बेरोजगार है हम लोग। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि कोई है नहीं, एक्सपर्ट तो है नहीं। तो ये इन लोगों को पहले सूचना देनी चाहिए थी कि नहीं आ रखे हैं, तो हम इतनी दूर से नहीं आते। हमारे लिए भी परेशानी है, बच्चे भी छोड़ रखे हैं सर। तो पहले ये मैंने सूचना पहले देनी चाहिए इन लोगों को कि टाइम जैसे लिख रखा है साक्षात्कार में कि 10 से 12 बजे, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं लग रहा कि कोई है।